डेवलपमेंट में कितना फर्क देखा इंडिया और पाकिस्तान? माय गॉड, डेवलपमेंट इज लाइक टू मच। मतलब मैं बताऊं कि वहाँ का गांव इज मोर लाइक अवर कराची राइट नाउ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। यस, इंडिया गए ना ट्रैवल के लिए, तो उन्होंने जो अपने जो दिखाया है ना, वो कंट्री हमारी एक्सपेक्टेशन से कई आगे है। पाकिस्तान से कोई जाता है ना इंडिया तो बड़ी इज्जत करते हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, ऐसा लगता है कि हम अपने शहर में ही हैं। भारत बहुत आगे, बहुत आगे है। मैं ज़ाती तौर पे भी गया हूँ, मैंने देखा है इंडिया पाकिस्तान इंडिया का कोई मैच नहीं है। यानी हिंदू क्या, मुसलमान क्या, सिख क्या, ईसाई क्या, वहाँ पे सब जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह मैंने देखा है। मैं एक जगह खत करवाने चला गया, उसने मुझसे पैसे ही नहीं लिए, हिंदू था वो। और यहाँ पे तो कॉन्सेप्ट पाया जाता है कि हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों को मस्जिद में जाके नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं, और आप बता रहे हैं कि वहाँ पर हिंदू आपको कपड़े के टुकड़े दे रहे हैं कि आप इसे जायनमाज के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। सुभान अल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं आपको बताऊं, कहीं पे हमें बिल्कुल भी एक किस्म का ग्लिम्स तक नहीं आया कि दे हेट अस और समथिंग लाइक दैट। मुसलमानों के लिए इंडिया क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह बेस्ट है। अभी मैं आपको बताता हूँ, जो है ना वहाँ पर जो है ना सदर बाजार के अंदर एक मस्जिद है, उसका नाम है ऊंची मस्जिद। मैं क्या सुन रही हूँ सर? ऊंची मस्जिद के नज़दीक से उन्होंने मेट्रो गुजारनी थी, तो जो है ना उन्होंने मेट्रो क्यों नहीं गुजारी वहाँ से, क्योंकि वो मस्जिद को तोड़ना पड़ना था। आपको मालूम है? तो मोदी ने कहा कि इस मस्जिद को तोड़ना नहीं है, इसका रास्ता चेंज कर दें। क्या वहाँ पर मुसलमानों पर जुल्म हो रहा था? नहीं, खुश हैं वो लोग। खुश है सारी जायदादें हैं उनकी, बागात, प्रॉपर्टियां। वो हमें कहते हैं कि आप लोग क्यों यहाँ से वो हुए हो, सुकून में है। वहाँ के स्कूल मैंने देखे हैं, स्कूल की पढ़ाई बहुत अच्छी होती है। वहाँ मैं स्कूल में गई हूँ और लोगों को देखा है, वहाँ पर बहुत तवज्जो से पढ़ाती हैं टीचरें, और बच्चे भी बहुत तवज्जो से पढ़ते हैं। जो बात है, जितनी तालीम मैं कहती हूँ इंडिया में है ना, पाकिस्तान का मुझे नहीं पता। तो वहाँ पे किया हुआ था। और मैं आपको बताऊं कि हमें इंडिया से ये सीखना है कि मल्टी कल्चर लैंड है ना। उनको देखिए, सबका मजहब अपने पास है, सब ने अपना जवाब खुद देना है। मेरा रिलीजन मेरे पास है, वो उसको आप ओबे करें, उसको आप सिस्टम पे चलें जैसे चल रहे हैं। बाकी वहाँ पे मल्टी कल्चर है, उसी तरह पाकिस्तान को भी होना चाहिए। तो दोस्तों, जैसा कि अभी आपने वीडियो में देखा कि किस तरह भारत घूमने आए पाकिस्तानी भारत की तरक्की और मेहमान नवाजी के मुरीद हो गए। पाकिस्तानी मीडिया जो हमेशा दिखाता है कि भारत में मुसलमानों पर जुल्म होता है, उन्हें दबाया जाता है और घरों में बंद रखा जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि भारत घूमने आए पाकिस्तानियों ने ये खुद देखा कि यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी एक साथ मिलकर रहते हैं, और जो पाकिस्तानी मीडिया उन्हें दिखाता है वो एकदम झूठ है। भारत घूमने आए पाकिस्तानियों को भारत में बहुत प्यार मिला, इसीलिए पाकिस्तानियों का ये तक कहना था कि हिंदुस्तान मुस्लिमों के लिए बेस्ट है, क्योंकि यहाँ सरकार सभी को एक समान समझती है और हर किसी को उन्हें उनके हक दिए जाते हैं। यहाँ के लोग एक दूसरे के धर्मों का सम्मान करते हैं और पढ़े लिखे इतना है कि सही को सही और गलत को गलत कहना जानते हैं। जबकि इस्लाम की तर्ज पर बने पाकिस्तान में हिंदुओं और बाकी माइनॉरिटीज को इतने हक नहीं है जितना कि भारत में रहने वाले अन्य धर्म के लोगों को है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। तो मगर हाँ, हमने वहाँ पे 15 डेज का स्टे किया था, नॉट मोर देन दैट, लाइक नॉट इवन 15 डेज, 13 डेज थे। सो इट वाज फ्रॉम कराची टू दिल्ली एंड दिल्ली टू उत्तर प्रदेश। तो इस तरह से हमारा टूर था। तो कैसा रहा ये आपका ये एक्सपीरियंस? इट वाज रियली गुड। मतलब हम टीवी में देखते रहते हैं, तो काफ़ी अच्छा लगा जब व्हेन वी लैंडेड इन दिल्ली एंड पीपल न्यू दैट वी आर फ्रॉम पाकिस्तान। और काफ़ी अच्छा था, मतलब वहाँ पे लोगों का रवैया जिसे हम कहते हैं, एटीट्यूड काफ़ी बिल्कुल ही बहुत ही अच्छा था। जो कि हम टीवी में देख रहे होते हैं कि जिस तरह से कि वो हरास कर रहे होते हैं या अब्यूज़ कर रहे होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था। सो व्हेन वी एंटर्ड इंडिया, तो काफ़ी लोगों ने मतलब हमें एम्ब्रेस किया था कि दे न्यू दैट वी आर फ्रॉम पाकिस्तान एंड देयर रिलेटिव्स केम टू पिक अस अप फ्रॉम दिल्ली एयरपोर्ट। और फिर हम लोग वहाँ पे स्टे किया हमने, और फिर वहाँ पे काफ़ी जगह हैं, जैसे कि श्री नारायण टेम्पल है फर्स्ट, हाँ वहाँ पर भी हम लोग ने विजिट किया था। एंड मुसलमानों पर हाँ हाँ, तो मतलब अलाउ था वहाँ पे जाना? अलाउ था, बिल्कुल था। और हमने ये भी कहा था कि हमने विजिट इसलिए करना है क्योंकि हम लोग पाकिस्तान से आ रहे हैं, काफ़ी दूर से आए हैं, तो हम चाह रहे थे कि हम चीज़ें देखें, विजिट करें। सो दे वेलकम्ड अस रियली नाइसली एंड देन फ्रॉम देयर वी ट्रैवल्ड वाया रोड। हम लोग उनकी गाड़ी में हमने फिर वहाँ से रामपुर से हमने स्टे किया था रामपुर में। अच्छा, रामपुर इज़ अ सिटी कह लें या विलेज कह लें, इट्स मोर ऑफ अ सिटी। तो वहाँ पे हमने स्टे किया था एंड
we stayed in a hotel which was totally Hindu. Like over there, Rampur में totally Hindu है. मतलब there is not even a percentage of Muslims living there. So we told that अजान का हमने बोला था कि यार मस्जिद कहीं है, तो they said कि नहीं मस्जिद तो नहीं है यहाँ पे, तो आप मुसलमान हैं. हमने जी बिल्कुल मुसलमान हैं, और आप पाकिस्तान से आए हैं? बिल्कुल पाकिस्तान से आए हैं. तो खैर उन्होंने काफ़ी अच्छा बर्ताव किया, ऐसा कुछ भी नहीं था कि they were like डर नहीं लगा? मतलब आपने बोला कि वहाँ पे तमाम लोग जो थे वो हिंदू थे, 1% भी मुसलमान नहीं थे. अरे हमें तो बड़ा डराया जाता है कि हिंदू ऐसा है, हिंदू वैसा है, तो डर नहीं लगा? नहीं, ऑनेस्टली देयर वाज नॉट अ पिंच कि हमें डर था, ना पुलिस का डर था, ना किसी किस्म का कि कोई हमें कोई क्लेम करें कि वी आर फ्रॉम पाकिस्तान, और खुदा ना खास्ता कि हमारा किसी किस्म का कोई यहाँ पे टेररिज्म की जो बातें होती हैं इस तरह से, किसी ने किसी किस्म का मौक तक नहीं किया. दे गेव अस अ रूम टू स्टे, एंड स्पेशली उन्होंने एक डेडिकेट कर दिया था एक वेटर कि आप इनका ना ख़ास तौर पे ख्याल कीजिएगा. उन्होंने फिर हमें कपड़े के पीसेस दिए थे बड़े, बोले कि यार हमारे पास जा नमाज वगैरह तो नहीं है होटल में, तो आप हैं कि यू कैन टेक दिस क्लीन क्लॉथ ऑफ वाइट क्लॉथ, यू कैन डू योर नमाज एंड ऑल. तो हमने फिर नमाज अदा की. और यहाँ पे तो कॉन्सेप्ट पाया जाता है कि हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों को मस्जिद में जाके नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं, और आप बता रहे हैं कि वहाँ पर हिंदू आपको कपड़े के टुकड़े दे रहे हैं कि आप इसे जाय नमाज के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं. सुभान अल्लाह. बिल्कुल बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं था. मैं आपको बताऊं, कहीं पे हमें बिल्कुल भी एक किस्म का ग्लिम्स तक नहीं आया कि दे हेट अस और समथिंग लाइक दैट. मैं समझता हूँ कि जो हम लोगों की दुश्मनी है ना, वो सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो बॉर्डर तक है. अगर आप वहाँ जाएं खुद से, मैं खुद गया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और तकरीबन भारत से? जी इंडिया, मेरी पूरी ननियाल वहाँ पे रहती है, तो वहाँ के लोग बहुत मोहब्बत करते हैं. लास्ट विजिट कब था आपका? 2016 में. जी. तरक्की में कहाँ है वो? तरक्की में तो पाकिस्तान से तकरीबन 15 साल आगे है जी. और वहाँ पर आप शॉपिंग करने चली जाए ना, और किसी को पता लग जाए पाकिस्तान से हैं, तो जो चीज़ वो 1000 रुपये की देते हैं ना, सेल करते हैं, वो आपको 500 की देंगे. भले वो अपनी पॉकेट से पैसे खर्च करें, लेकिन उनको पता लगे कि आप पाकिस्तान से हैं. हालांकि हम लोग ये कहते हैं कि जी उसकी ऐसी कम तैसी, इंडिया यूँ हो जाए फलाना. नहीं भाई, असल में जो है ना वहाँ की आवाम से पूछे तो कहते हैं कि वो हमें बहुत बड़ा दुश्मन समझते हैं, बड़ा डिग्रेड करते जो है ना. यानी कि अगर 125 करोड़ आवाम है ना वहाँ पे, तो 25 करोड़ आवाम है जो सिर्फ मुहब्बे वतन नहीं है पाकिस्तान के लिए. बाकी कि मुसलमानों को कहेंगे ना पाकिस्तान आ जाओ, कभी भी नहीं आएंगे, वो कभी भी नहीं आएंगे. आप ये बात ना करें. सारे मुसलमान ऐसे नहीं है मेरी बहन. अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तो जितने लोगों को देखा है ना, मैं वहाँ पे हर तकरीबन महीना गुजार के आता हूँ, ठीक है ना, लेकिन कभी नहीं मैंने देखा कि किसी ने मुझे गले ना लगाया. हम तो यहाँ पर बड़ा ही वो सुनते हैं कि वहाँ मुसलमानों को बाहर नहीं निकलने दिया जाता या ये वो, तो आप खुद देख कर आए हैं, तो मुसलमान वहाँ प्रोग्रेस कितनी है मुसलमानों की? बहुत है हर चीज़ में भाई. सरकारी मुलाजिम मेरे मामू जो है ना, बड़े मामू मेरे 17वें ग्रेड के अफसर हैं वहाँ पे, मुसलमान है. तो क्या मतलब है वो, मतलब अगर वहाँ पर रिहायशी है, अगर पढ़े लिखे हैं, तो उनको क्या, उनको जॉब नहीं मिलेगी? आपको जो एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी आपसे. अगर हम बात करते हैं वहाँ पर, आपने चूंकि अभी मस्जिद वाला मुझे बताया, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी वहाँ पर मुसलमानों के लिए कैसे हैं? मैं असल में जो है ना वहाँ पर जाके एंजॉय करता हूँ हमेशा. आपने ये तो नहीं महसूस किया कि वहाँ के मुसलमान डरे हुए हैं या मस्जिदों में जाने से कतरा रहे हैं, या हिंदू आकर उनको कह रहे हैं तूने अगर अजान दी ना तो तेरी आज आखिरी रात होगी? आपको एक बात बताऊं, मेरी ना तबीयत ख़राब हो गई. लास्ट टाइम में जो गया ना, तो मुझे बुखार चढ़ गया, तो मेरे मामू ने कहा यार तू मेरे साथ बैठ, मैं चलता हूँ तुझे जो है ना डॉक्टर के यहाँ लेके. तो डॉक्टर की दुकान के साथ जो है ना 2 हिंदू शराब पी रहे थे. जब उन्होंने हमें गली में आते देखा ना, तो उन्होंने शराब की बोतल छुपा ली. खुदा की कसम, आप यकीन करेंगी, उन्होंने कहा यार वो मौलवी साहब आ रहे हैं. तो मेरे मामू ने कहा कि मकसद तुम्हारी दाढ़ी को देख के ना उन्होंने बोतल छुपा ली है. मैं अकेला जा रहा होता ना, शायद ना छुपाते. यानी वहाँ तो आम है ना भाई, वाइन जो है वहाँ पे आम है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हिंदू जो है ना आपकी दाढ़ी की ऑनर करता है.